गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीता श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 को उनकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ संख्या 15 का शेष भाग पढ़ाऊँगी। पिछले क्लास में हमने आपको इसका आगे का भाग पढ़ाई थी और आज मैं उसका जो शेष भाग है वो मैं पढ़ाऊँगी। इसका नाम है, इस कहानी का, आओ पेड़ लगाएं। यह एक पर्यावरण से संबंधित है। पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि बच्चों की छुट्टी होने वाली है और बच्चे जो हैं वो पेड़ लगाने की बात अपने टीचर से करते हैं और पूरा छुट्टी बीत जाता है, लेकिन उनको याद नहीं रहता है कि हमको पेड़ भी लगाना है। उसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ा रही। वह दौड़ते दौड़ते मनीष के घर गया और अध्यापिका द्वारा कही बात उसे बताई। मनीष कुछ सोचकर बोला, मेरे दादाजी के पास बहुत ज़मीन है, उन्होंने बहुत पेड़ लगाए हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मनीष जो है वो पंकज का दोस्त था। वो बोला कि मेरे दादाजी के पास बहुत सारा ज़मीन है और उन्होंने बहुत सारा पेड़ भी लगाया है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। चूँकि इन दोनों को पेड़ लगाने तो आता भी नहीं था। दोनों दादाजी के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी ज़मीन में नीम, आम और जामुन के पेड़ लगा रखे थे। मनीष की नज़र एक नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा, दादाजी क्या यह पेड़ आप हमें दे सकते हैं? मनीष ने क्या कहा कि दादाजी आप मुझे अपनी ये पेड़ दे देंगे? तो बताओ, अगर बड़ा पेड़ जैसे आप लोग के स्कूल में भी है, बहुत बड़ा सा पेड़ है नीम का, तो क्या वो पेड़ उखड़ सकता है? उसके बाद से वो तो बिल्कुल उखड़ेगा भी नहीं और इतना बड़ा पेड़ जो है वो लगता भी नहीं है। पेड़ जो है बिल्कुल छोटा सा पेड़ ही लगाया जाता है, वही लगता है। बाद में क्या होता है, पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो वो अपना जड़ पकड़ लेता है और वो जल्दी उस जगह पर से हटता ही नहीं है। उस पेड़ को काटना पड़ता है, जो कि वो लकड़ी बन जाता है। दादाजी हंसने लगे। पेड़ कोई कार थोड़े ही है जिसे तुम आज यहाँ कल वहाँ और फिर और कहीं लगा सकते हो। यह पेड़ तो 20 साल पुराना है। दादाजी ने कहा कि पेड़ कोई कार नहीं है जो तुम आज यहाँ कल वहाँ लगा सकते हो। यह पेड़ तो 20 साल पुराना है। पंकज ने धीरे से पूछा, तो फिर हम आज पेड़ लगाएंगे तो वह इतना बड़ा बहुत सालों बाद होगा? अपने दादाजी से उसने पूछा कि अगर आज हम ये पेड़ लगाते हैं तो क्या यह पेड़ 20 साल, ये कितने साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा? दादाजी ने समझाया, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? उसके दादाजी ने कि पेड़ को बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन तुम जो है ये सब बात क्यों पूछ रहे हो? क्या कारण है पूछने का? मनीष ने उन्हें पूरी बात बता दी। सुनकर दादाजी गंभीर हो गए, मतलब कि दादाजी थोड़े चुप हो गए। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना। कल मेरे पास कुछ बीज और पौधे हैं, कल सुबह पौधे लगाएंगे। मनीष के दादाजी ने दोनों को कहा कि कल सुबह तुम यहाँ आ जाना और मेरे पास कुछ बीज हैं, मैं कल ही तुम लोग को बताऊंगा और पेड़ कल मैं लगवा दूंगा।
पूरी रात वे दोनों सो नहीं पाए। सुबह सुबह वे दोनों दौड़ते हुए दादाजी के खेत में पहुंच गए। अब उन लोगों को तो बहुत भारी चिंता हो गई थी ना कि हम पेड़ कैसे लगाएंगे, इसलिए वे दोनों रात भर नहीं सो पाए और सुबह होते ही दादाजी के खेत के पास चले गए। दादाजी के पास दादाजी के कहने पर दोनों ने ज़मीन की खुदाई की, खाद डाली, पानी से मिट्टी को भुरभुरा किया और उसमें बीज डाला, फिर पौधे लगाए। इस काम में उन दोनों को बहुत आनंद आया। दादाजी ने उन दोनों को जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उन लोगों ने किया और इस काम में उन दोनों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। अगले दिन स्कूल खुल गया। अगले दिन क्या हुआ? स्कूल जो है वो खुल गया। अध्यापिका ने उन दोनों के पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। पंकज ने दादाजी के खेत के नीम के पेड़ की ओर उंगली करके कहा, वह देखिए। अगले दिन क्या हुआ? जब स्कूल खुला तो उसकी जो शिक्षिका थी, अध्यापिका जो थी, उन्होंने कहा था ना कि हाँ, मैं तुम पेड़ देखने, तुम्हारे जहाँ तुमने पेड़ लगाया है वह पेड़ देखने मैं चलूँगी। तो वो लोग गए और वहाँ पे जो बहुत बड़ा नीम का पेड़ था उसको वे उंगली से दिखाया, वह देखिए। अध्यापिका ने आश्चर्य से पूछा, आश्चर्य माने हैरानी से पूछा, क्या यह पेड़ तुमने लगाए हैं? उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ, यह तो बहुत पुराना पेड़ है। दादाजी ने बात संभालते हुए कहा, बताओ, इतना बड़ा जो पेड़ है वो तुरंत लगेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन दोनों ने नीम के पेड़ लगाए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दादाजी ने उस बात को तुरंत ही संभाल लिया और कहा कि चलिए मैं आपको, इन्होंने पेड़ लगाए हैं और उस पेड़ को मैं आपको दिखाने के लिए चलता हूँ। दादाजी ने अध्यापिका और दूसरे बच्चों को खेत दिखाया। दादाजी थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने क्या किया कि अध्यापिका को और भी जो बच्चे गए थे उन सबको पेड़ जो है दिखाने के लिए पूरा खेत दिखाया। उन्होंने पंकज और मनीष की तारीफ करते हुए कहा, इन दोनों ने बहुत मेहनत से बीज बोए हैं और मुझसे वादा किया है कि हर रविवार को आकर के खेत में काम करेंगे। उसके जो दादाजी जो थे उन्होंने मनीष और पंकज की खूब तारीफ की, खूब। और दादाजी ने अध्यापिका को खेत दिखाया, पेड़ दिखाया और पंकज और मनीष की तारीफ मतलब होता है प्रशंसा कहो, तारीफ कहो। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने बीज बोने में बहुत मेहनत की है और इन्होंने हमसे वादा भी किया है कि हर रविवार को संडे को आकर के वे खेत में काम करेंगे। उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था और उन्होंने कहा कि हम खेत में काम करेंगे। अध्यापिका और सभी बच्चे बोले, अध्यापिका जो थी और सारे बच्चों जो थे वो क्या बोले, हर रविवार को ये दोनों ही नहीं हम सभी आएंगे। वे दोनों क्या बोले कि हर रविवार को हम दोनों ही नहीं आएंगे, हम सभी आएंगे। तभी तो चारों ओर हरियाली होगी, सबको ताज़ी हवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सब जगह हरियाली रहेगी और हमें जो है वो ताज़ी हवा मिलेगी। सभी बच्चे उन दोनों की ये ऐसी प्रशंसा वाली बात सुन कर के बहुत ही खुश हुए और उन्होंने भी कहा कि हम भी हर रविवार को ये दोनों ही नहीं आएंगे, हम सभी आएंगे। हमें अपने आसपास के पर्यावरण को हरा भरा व स्वच्छ रखना चाहिए। इसका जीवन मूल्य यह है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा व स्वच्छ रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें स्वच्छ
हवा मिलेगी सांस लेने के लिए और जो है हम स्वस्थ रहेंगे। पेड़ पौधा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप भी वादा करिए कि आप सभी जो हैं वो पेड़ पौधे जो है वो लगाएंगे। हमेशा पेड़ पौधे आप लोग लगाएंगे, ये आप लोग प्रण कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को तो अच्छा लगा होगा बेटा। ठीक है बेटा, बाय।